प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर की पवित्र पवित्र हजूरी में आप सब सुनने वालों का स्वागत करती हूँ। हालेलुया। सुनना क्या है? मसीह के वचनों को। हालेलुया। सुनने से क्या आता है? विश्वास बढ़ता है। तो हमें विश्वास को बढ़ाने के लिए परमेश्वर के पाक कलाम को सुनना पड़ता है। हालेलुया। खुदावंद प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में मैं आप सबको आशीष करती हूँ, ब्लेस करती हूँ। आपके खत्ते भरे पूरे रहें। आपकी जो टोकरियां हैं वो फलों से भरी रहें और खुदावंद आप पे बड़ी दया करे। हालेलुया। क्योंकि खुदावंद हमें बचाने के लिए ही आए हैं। हालेलुया। वचन बताता है, वो हमें आशीष करने के लिए आए हैं। हालेलुया। आज का जो मेरा विषय है वो ये है, धर्मी का वंश बचाया जाएगा। बाइबल बताती है। तो आज हमें वचन के बीच में से सीखना है कि हम जो परमेश्वर यहोवा की आराधना करते हैं, जिसको हम मानते हैं, जिसके आगे हम सजदा करते हैं, वो हमें वंशों तक आशीष देने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। वो हमारे वंशों का परमेश्वर है। हालेलुया। वाह। हम ही नहीं बल्कि हमारे वंश भी बचाए जाएंगे। हालेलुया। लेकिन आज हमें वचन के बीच में से सीखना है, ये वचन किन लोगों पे पूरा होगा। हालेलुया। क्योंकि बिना मेहनत किए तो हम रोजी रोटी भी कमा नहीं सकते और खा नहीं सकते। हालेलुया। तो जो मेहनत करेगा उसको फल मिलेगा ही मिलेगा। हालेलुया। ऐसा कभी नहीं होता मेरे प्रिय भाई बहनों कि आपने दिन भर मेहनत की हो और आपको शाम को उसका अजर ना मिले। हालेलुया। तो जो मेहनत करेगा, आप सब जानते हैं अपनी निजी जिंदगी में अगर हम देखें तो अगर हम मेहनत करके आते हैं तो उसका प्रतिफल हमें मिलता ही मिलता है। हालेलुया। मालिक उसे अपने पास नहीं रखता, वो हमें देता है। तो आज हमें वचन के बीच में से यही सीखना है कि जो खुदावंद ने वादा किया है, मैं तुम्हारे वंशों तक, मैं तुम्हारी पीढ़ी तक तुम्हें आशीष करूंगा। हालेलुया। तो वो आशीष हमें कैसे लेनी है? हालेलुया। आओ हम अपने सरों को झुकाते हैं, यहोवा यरी के सन्मुख दीन हो जाते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर समय के लिए, इस पाक पवित्र कलाम के लिए जो तूने मुझे आज दिया। खुदावंद खुदा, इनके हृदय में खुदा जे कलाम बस जाए और खुदावंद खुदा वैरी की कोई चाल पिता परमेश्वर इस कलाम को इनके हृदय से चुराने ना पाए और जे इस कलाम के बीच में से पिता परमेश्वर अपने लिए बहुत फल लेके आ सके। खुदावंद खुदा, इनको खुदावंद खुदा तेरे हाथों में देती हूँ। सब सुनने वालों को तेरे लहू में ढांप देती हूँ। खुदावंद खुदा, तेरी आत्मा की हजूरी को मांगती हूँ इनके घरों में। खुदावंद खुदा, मेरे परमेश्वर बड़ी दया के साथ इनके पिता परमेश्वर आर और परिवारों को संभाल के रखना। खुदावंद खुदा, और मेरे परमेश्वर जी तेरे वचन को मानने वाले बन जाए, उस पे चलने वाले बन जाए, ऐसी विजडम देना। खुदावंद खुदा, अगर जी अपनी पीढ़ी को पिता परमेश्वर सुरक्षित देखना चाहते हैं, खुदा जी तेरे वचन के लौ में आ जाए। खुदा ऐसी पिता परमेश्वर करुणा और दया कर दे इन सब पे खुदा, क्योंकि तेरा वचन बताता है मैं जिस पे दया करना चाहूँ उस पे दया कर सकता हूँ। खुदा जी तेरे वचन में लिखा है और मैं चाहती हूँ कि तू इन पे दया कर। खुदाबंद खुदा, क्योंकि तू भी चाहता है कि एक भी रूह नाश ना हो बल्कि बचाई जाए। खुदा, ये सब रूहें खुदा तेरे ही हाथों की रचना है। खुदा, तेरे ही श्वास इनके अंदर है। खुदाबंद खुदा, मेरे पिता परमेश्वर तू सबको संभाल, हमें अक्ल और बुद्ध दे खुदा, कि हम तेरे पाक पवित्र कलाम की पिता परमेश्वर गहरे भेदों को समझकर अपने जीवन में इसका प्रतिफल ले सके। खुदा, सारी प्रार्थना को प्रभु यीशु के सामर्थ्य जिंदा नाम से मांगती हूँ और पूरे ईमान से सब सुनने वालों के लिए अपने लिए पा लेती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप निकाले मेरे साथ भजन संहिता 89, भजन संहिता 89, और उसकी मैं 2 आयत पढ़ूंगी, 3 पढ़ूंगी और 4 पढ़ूंगी। हालेलुया। भजन संहिता में 2 आयत, क्योंकि मैंने कहा तेरी करुणा सदा बनी रहेगी। हालेलुया।
तू स्वर्ग में अपनी सच्चाई को स्थिर रखेगा। तूने कहा, मैंने अपने चुने हुओं से वाचा बांधी है, मैंने अपने दास दाऊद से शपथ खाई है, मैं तेरे वंश को सदा स्थिर रखूंगा और तेरी राज गद्दी को पीढ़ी से पीढ़ी तक बनाए रखूंगा। सब बोले आमीन। जो हवा पिता ने यहाँ पे दाऊद से शपथ खाई थी, खुदा ने, जो हवा ने प्रॉमिस किया था कि मैं तेरे वंश को, तेरी पीढ़ी को संभाल के रखूंगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जो वाचा बांधते हैं उसको पूरा करते हैं, लेकिन इंसान जो खुदा से वाचा बांधते हैं कि हाँ मैं रोज़ा रखूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, मैं इस टाइम तेरी हजूरी में आऊंगा, लेकिन वो क्या है, वो अपने किए हुए प्रॉमिस को इंसान जो है निभा नहीं पाता। हालेलुया। वो तोड़ देता है। लेकिन खुदावन जो वाचा बांध देते हैं, खुदावन जो हमसे प्रॉमिस करते हैं, उसे पूरा करते हैं। हालेलुया। तो खुदावंद कैसे वंशों को पीढ़ी तक हमें जो आशीष करता है, वो आशीष हमें कैसे लेनी है। हालेलुया। अगर हम अपनी निजी जिंदगी में देखें तो देखो कि अगर कोई जो जिनके बाप दादाएं बहुत अमीर थे तो वो अपने वंशों के लिए धन छोड़ जाते हैं। हालेलुया। तो उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी वो धन को खाती है। ऐसे ही हम देखते हैं। हालेलुया। तो देखो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमने सच को जान लिया है। किसको? प्रभु यीशु नासरी को। हालेलुया। खुदा ने हमें अपना आत्मा दे दिया सदा सर्वदा के लिए। खुदा ने अपने पाक कलाम को हमें दे दिया। हालेलुया। और इन सब चीजों का हमने लाभ कैसे लेना है, ताकि हमारे वंश भी, हमारी आत्मिक कमाई जो हम खुदा में करेंगे, वो वंशों को मेरा परमेश्वर जो हवा जरी आपका परमेश्वर कैसे सेफ फिर रखता है। हालेलुया। हमें कौन सी कमाई करनी है अपने वंशों के लिए? आत्मिक। क्योंकि जब हम खुदा से आज वफादार हो जाएंगे, आज आत्मिक कमाई में बढ़ जाएंगे, तो जब हमारी जो पीढ़ी है वो आके बसेरा करेगी, वो वसेगी, तो खुदा हमें याद करके उन पर दया करेगा। हालेलुया। हमें याद करके, हमारे कामों को याद करके फिर वो उन पे भी दया करेगा, क्योंकि खुदा ने वादा किया कि मैं तुम्हारे वंशों को, तुम्हारी पीढ़ी को जो है आशीष दूंगा। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे गहाँ उनके बच्चे आशीष को पाएं, जो हवा उन पर अपना दाहिना हाथ रखे, जो हवा की दया और करुणा उन पर बनी रहे, तो आपको पहले निर्णय लेना है बाइबल पढ़ने का, प्रार्थना करने का, रोजे रखने का, खुदा के साथ वफादार होने का, पवित्रताई में चलने का। हालेलुया। इन सब चीजों के अंगेंस्ट अगर आप कर रहे हो तो ना तो आप बचे हो, ना आपका घराना बचा है। हालेलुया। तो फिर हम बड़ी भूल में हैं अगर हम ये सब चीजें कर रहे हैं और परमेश्वर के साथ दाऊद की तरह, अब्राहम की तरह जो है हम अच्छी परमेश्वर के साथ स्कॉलरशिप में है, तो खुदावंद ने फिर हमसे प्रॉमिस करना है कि मैं तेरे वंशों तक तुम्हें आशीष करूंगा। हालेलुया। तो हमारे वंश भी जो है वो आशीष होंगे, बढ़ाए जाएंगे, उन पर दया की जाएगी। क्या आप नहीं चाहते आपके बच्चे के ऊपर परमेश्वर की दया आए? क्योंकि खुदा की तो दया ही बहुत है हम सबके लिए। जिस पे उसने दया कर दी, कौन वैरी है जो उसके सामने खड़ो सकता है? कौन है उस इंसान के सामने जिस पे जो हवा की करुणा हो जाए? कौन है जो उसके अगेंस्ट हो सकता है? ऐसी है उसकी बड़ी दया। वचन बताता है तेरे लिए मेरा फजल ही काफी है, मीन्स दया ही काफी है। क्या आप नहीं चाहते वो दया आप पर और आप पे वंशों पर हो जाए? हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि वो दया खुदावंद आपके वंशों के ऊपर करे, तो आपको क्या करना है? सॉरी, वो डिस्टर्ब हो रहा है क्योंकि बाहर मेरा घर रोड के ऊपर है बिल्कुल, और बाहर थोड़ा शोर हो रहा है। तो आइए हम फिर वचन के बीच में चलते हैं। तो परमेश्वर ने क्या कहा कि वंशों के ऊपर मैं दया करूंगा। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि आपके वंश बचाए जाएं, मैं मान लो मैं हूं, मेरा बेटा है, गांव उसके बच्चा होगा, गांव उसके होगा, तो वो क्या है, हमारी कमाई को खाएंगे जो हम जे आत्मिक कमाई करेंगे। हालेलुया। खुदा हमारे कर्म याद करके उन पर दया करेगा।
उनको मुसीबतों से निकालेगा। उन पे महामारी आएगी तो खुदा हमें याद कर लेगा और उन्हें बचा लेगा, क्योंकि खुदा ने हमसे फिर वादा किया था। वो याद करेगा अपने वादे को। लेकिन वादा खुदा किससे करता है? जो वफादार है, जो पूर्ण रीति से यहोवा के साथ वफादार है। हालेलुया। क्योंकि खुदावंद नहीं चाहता कि आप वचन के बाहर होके काम करो। खुदावंद नहीं चाहता कि आप वचन के अगेंस्ट काम करो और उसकी दया को ना लेने पाओ। वो चाहता है उसकी दया आप सब पे हो जाए, आपके वंश बचाए जाए। हालेलुया। तो खुदावंद कीजिए इस वचन के बीच में से खुदा आपको बड़ी आशीष दे, बड़ी बरकत दे और खुदा के नाम को जलाल मिले आपकी जिंदगियों में। जी मेरी दुआ है। हालेलुया। तो आप खुदा के साथ ऐसे वफादार हो जाओ कि खुदावंद ने जो कहा धर्मी का वंश बचाया जाएगा, वो वंश हमारा बच सके। हालेलुया। हमारे घराने बचाए जाएं। खुदा हमें याद कर कर हमारे घरानों पर दया करे। हमें ऐसे कर्म करने हैं। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में बहुत जगह जिक्र है ऐसी ऐसी दासियों का, ऐसे दासों का, जिनके कारण उनके घरानों को याद किया गया। हालेलुया। तो क्या नहीं चाहते आपके कारण आपके घरानों को याद करे परमेश्वर और उनको हर मुसीबत से बचाए? सब चाहते हैं। तो कर्म करो। कर्मों के बिना विश्वास अधूरा है। कर्मों के बिना खुदावंद कोई वाचा नहीं बांधता। हमें उसको कर्म करके दिखाना है, उसके साथ वफादार होके दिखाना है। बाइबल के बीच में से, प्रार्थना में, रोजों में। हालेलुया। खुदावंद आप सबको इस वचन के बीच में से बड़ी आशीष और बरकत दे और आप हमेशा खुदा के हाथों में सुरक्षित रहो। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।